जी की यहाँ घर में ही जन्म ले लिए, प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं पर डरते हैं मारीच सुबाहु से। क्यों डरते हैं? अरे भाई, ज्ञानी को भय किस बात का, डर किस बात का? हमारे संत कहते हैं कि देखो, ज्ञान में भी यदि भक्ति ना मिले तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी डरना पड़ता है। ज्ञान निर्भय नहीं कर सकता, अभयत्व तो केवल भक्ति ही प्रदान कर सकती है, ज्ञान नहीं कर सकता। भक्ति ना मिले तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को डरना पड़ता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर आपी। विश्वामित्र जी मन ही मन खूब घबराते हैं, चिंता हो रही है, क्योंकि इन राक्षसों का उद्धार केवल भगवान ही कर सकते, इनको कोई मार नहीं सकता। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यों हरन मही भारा। विश्वामित्र जी को पता लगा कि धरती का भार उतारने के लिए परमात्मा रघुवंश में अवध में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हो चुके हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चलो इस बहाने मैं दशरथ जी से भी मिलाऊंगा, राम को अपने साथ लिवा लाऊंगा। वे राक्षसों का वध करेंगे, हमें सनाथ कर देंगे, हम अनाथों को सनाथ कर देंगे। संतों को कहा कि जब तक हम अयोध्या से लौटकर नहीं आए, यज्ञों को सुप्त रखो, बंद रखो। चल पड़े हैं राम जी का दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी। मार्ग में विचार करते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया, इतना बड़ा त्याग किया, इतना तप किया, और भगवान राम हमारे जैसे त्यागी के पास ना आकर दशरथ जी के यहाँ घर में जन्म ले लिए। अरे हमारी विरक्तता से दशरथ जी की गृहस्थी कितनी महान है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सचमुच धन्य है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, सबसे महान है गृहस्थ आश्रम। कितना भी बड़ा विरक्त संत हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, बैरागी हो, अंत में भिक्षा के लिए गृहस्थी के आंगन में ही आना पड़ता है। भवति भिक्षाम देहि। जिस आंगन में भक्त आए, जिस आंगन में संत आए, जिस आंगन में अतिथि आए, वह आंगन परमात्मा के लिए भी खुला है। भक्त वत्सल भगवान की जय। गृहस्थ आश्रम धन्य है। आपने कबीर जी का इतिहास तो सुना ही होगा। कबीर जी का एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल। कबीर जी का नियम था, घर में जो भी आता कबीर जी से मिलने, कबीर जी उसको कहते कि देखो भाई, भोजन किए बिना मत जाना, भोजन करके ही जा। भले ही घर में खाने के लिए अन्न का दाना ना हो, पर कबीर जी कहते भोजन किए बिना मत जाना, भोजन करके। कमाल कहता पिताजी आपको कहने में क्या जोर आता है, आप तो कह देते हो भोजन करके जाना, पर मुसीबत तो हमारी हो जाती है, हमारे लिए झंझट। घर में कुछ खाने को नहीं, आप कह देते हो कि भोजन करके जाना। कबीर जी ने कहा बेटा ये गृहस्थ आश्रम है, और आंगन में आए हुए अतिथि को बिना भोजन किए कैसे जाने दिया। पर कमाल ने कहा पर समस्या तो हमारी है, मुसीबत तो हमें हो जाती है। एक दिन कबीर जी ने कहा कमाल एक बात बताओ, घर में कुछ नहीं तो एक काम करते हैं, चोरी करने चलते हैं, चोरी करते हैं। मान लीजिए गजब की बात है, एक महान संत कबीर जी कह रहे हैं चोरी करने चलते हैं। और एक दिन वास्तव में कमाल का हाथ पकड़ करके रात में कबीर जी चोरी करने चल पड़े। कबीर जी ने कहा कमाल एक बात बताओ, भोजन के लिए सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की होती है? कहा पिताजी अन्न की होती है। तो कहा बेटा सुनो, हम अन्न के अलावा कुछ नहीं चुराएंगे, केवल अन्न चुराएंगे। और कहा कमाल किसी गरीब के घर चोरी नहीं करनी है, किसी साहूकार का ताला तोड़ना है। अरे धनवान का थोड़ा बहुत समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो समुद्र को कौन फर्क पड़ता है, पर गरीब को नहीं सताना है। और सचमुच एक दरवाजे के पास जाकर कबीर जी खुदाई करने लगे। कमाल ने सोचा हद कर दी, ये तो सच में चोरी करने लगे। दरवाजा तोड़कर कबीर जी अंदर गए और कहा कमाल भोजन में सबसे ज्यादा समस्या अन्न की होती है,
ठीक है, हल्की उठाओ बोरी। एक आध बोरी उठाए चलने लगे। कबीर ने कहा रुको रुको, घर के मालिक को मैं जाकर बोली आता हूँ कि भैया हम तुम्हारे यहाँ चोरी करके जा रहे हैं। कमाल ने कहा गजब कर दिया पिताजी, अरे मार पड़वानी थी, मार खिलानी थी, हमको लेकर क्यों आए? कहीं चोर मकान के मालिक को कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ चोरी करके जा रहे हैं। कबीर जी ने कहा तो क्या हो गया बेटा, हम कोई सुंदर कांड करने तो आए नहीं, यहाँ भजन करने तो आए नहीं, चोरी करने आए। एक मालिक का सामान चोरी हो जाए, सवेरे बेचारा रोएगा धोएगा, चारों तरफ भाग दौड़ करेगा, उससे अच्छा है, परेशान होगा, उससे अच्छा है कि हम खुद ही बताते चलें कि हम तुम्हारा माल चुरा कर जा रहे हैं, कम से कम भाग दौड़ तो नहीं होगी बेचारे की। हाँ पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, कल लोगों को पता चलेगा, लोग कहेंगे कबीर चोर है, कबीर चोर है, हमारी बदनामी होगी, लोग हमारे घर आना बंद कर देंगे। कबीर हंसकर बोले तुम भी तो यही चाहते हो कि हमारे यहाँ कोई नहीं आए, भोजन बंद हो जाए, तुम भी तो यही चाहते हो। बेटा ये गृहस्थ आश्रम है, घर में आए हुए अतिथि को बिना भोजन किए जाने नहीं। धन्यो गृहस्थाश्रम। कबीर जी अयोध्या पहुंच गए हैं, मुनि श्री विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयमुँ लय विप्र समाज। दशरथ जी विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पूरा समाज लेकर चल पड़े, चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी को अपने राजभवन में लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाए। राम जी ने लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी को देखकर टकटकी लगाकर विश्वामित्र जी देखने लगे। दशरथ जी बेचारे डरते डरते कहते हैं कि कारण आगमन हे महाप्रभु आपके आगमन का कारण बताइए, अति शीघ्र मैं उपाय करूं, जतन करूं। तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि असुर समूह सखावो मोहि, असुर समूह सखावो याचना करने आया हूँ। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोई रघुवंशी। मैं तेरे पास याचना करने आया हूँ। राजन तुम्हारे जैसे राजा हो और हमारे जैसे महात्मा को जंगल में राक्षस समूह सताए, ये रघुवंश के योग्य नहीं है। रघुवंशी ने ये बात सुनी, लज्जा के मारे सिर झुक गया। दशरथ जी अनुज समेत बेहु रघुनाथा, मैं याचना करने आया हूँ, रघुनाथ जी को उनके भाई के साथ आप मुझे दे दीजिए। निश्चर पद में हो बसना था, वे जंगल में जाकर राक्षसों का वध करेंगे, हमें स्नान कर देंगे। ये बातें सुनी और दशरथ जी मन ही मन कांपने लगे, हे भगवान कहाँ क्रूर भयानक राक्षस और कहाँ सुकुमार मेरे राम, कहाँ आपने विचार नहीं किया। चौथे पन पायों सुत चारी, विप्र वचन विचारी। हे ब्राह्मण देवता, चौथे पन में बुढ़ापे में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपने सोच विचार करके निवेदन आग्रह नहीं किया है। आप मेरा शरीर मांगिए, मेरा प्राण मांगिए, गाय मांगिए, खजाना ले जाइए, मेरा राज्य मांगिए, हंसते हंसते दे दूंगा। पर सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, ये सारे पुत्र मुझे प्राण से प्रिय हैं और उनमें भी राम देत नहीं बन।
जिद करते हैं। दशरथ जी की बात सुनकर, प्रिय वाणी सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। राम वशिष्ठ जी ने विचार किया कि दशरथ जी जिद कर रहे हैं राम जी को नहीं देने की, और विश्वामित्र जी को जानते नहीं, विश्वामित्र जी की और मेरी आपस में बनती भी नहीं है विचारों में। कल को विश्वामित्र जी सोचेंगे कि आखिर है तो वशिष्ठ का यजमान, मेरा कहना क्यों मानेगा, और क्रोध में आकर मेरे यजमान को, मेरे शिष्य को श्राप दे दिया विश्वामित्र जी ने, तो मेरे शिष्य का अकल्याण हो जाएगा, अहित हो जाएगा। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए, इसमें इनका हर प्रकार से हित ही है, कल्याण ही है। आज्ञा गुरुणाम विचारणीयम, ये भारतीय संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति में गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि होती है। भगवान की आज्ञा से बढ़कर, माता पिता की आज्ञा से बढ़कर गुरुदेव की आज्ञा होती है। आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को दे दी। राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर वशिष्ठ विश्वामित्र जी जंगल में आए और तारका नाम की राक्षसी दिखाई दी। तारका आवाज सुनकर मारने को दौड़ी। एक ही बाण प्राण हरणीना, दीन ना जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक बाण में तारका का उद्धार किया। दीन जानकर भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। विश्वामित्र जी आश्रम में आए। राम जी यद्यपि समस्त कलाओं से विद्याओं में निपुण थे, फिर भी राम जी को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं दी। जाते नाग न क्षुधा पिपासा, जिनके प्रभाव से न भूख लगती है न प्यास लगती है। एक रात्रि राम जी विश्राम करते हैं। सवेरा हुआ, राम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं, रात कहाँ मुनि निर्भय यज्ञ करम, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं रखवाली करने के लिए। विश्वामित्र जी संतों के साथ यज्ञ करने लगे। होम करने लागे और आप यज्ञ संस्कृति की रक्षा करने वाले प्रभु राम स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पवित्र धुआं प्रकट हुआ आकाश में। मारीच सुबाहु अमंगल द्रव्य लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े। मारीच को देखकर भगवान राम ने बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। बिना फल का खंडित बाण मारा। क्यों? राम जी सोचते हैं कि हमारे राम जी की लीला का महत्वपूर्ण पात्र मारीच। राम जी ने विचार किया कि मारीच को यदि मार दिया तो मारीच फिर अनुकूल, तो 100 योजन समुद्र की पार लंका की तरफ मारीच को राम जी ने फेंक दिया। आकाश में सुबाहु आया। भगवान ने अग्नि बाण चलाया, अग्न्यास्त्र चलाकर मारीच को भगवान ने सुबाहु को आकाश में ही भस्म कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे। सुमन वृष्टि भगवान के ऊपर करते हैं। राघवेंद्र सरकार। देखो इसके पीछे तात्विक प्रसंग है। राम जी लक्ष्मण जी जब तक नहीं आए विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। राम लक्ष्मण के आने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है। हमारे संत कहते हैं कि हमारा ये मानव जीवन भी एक यज्ञ है। यज्ञ हमारे दूषण, हमारे बुरे विचार हमें ये यज्ञ निर्विघ्न पूरा करने देते। अगर जीवन रूपी यज्ञ को निर्विघ्न सानंद संपन्न करना है तो जीवन में राम जी को बुलाइए, लक्ष्मण जी। राम कौन है? सत्य। लक्ष्मण जी कौन है? समर्पण। आपके जीवन में जब तक सत्य और समर्पण नहीं आएगा, आपका जीवन रूपी यज्ञ निर्विघ्न पूरा नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। जीवन में सत्य होगा, समर्पण होगा, नीति होगी, प्रामाणिकता होगी, तभी जीवन रूपी यज्ञ सानंद संपन्न होगा। भक्तवत्सल भगवान की। 2-4 दिन विश्वामित्र जी की आश्रम में प्रभु रुकते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने विचार किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं राम को कहूं कि राम मेरे साथ जनकपुर में चलो, वहां धनुष यज्ञ हो रहा है। तो राम मुझे मना नहीं करेंगे, कहेंगे कि गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो हम जरूर चलेंगे। हाँ कीजिए
हमें पिताजी ने एक संत का कार्य करने के लिए भेजा है, लौकिक कार्य के लिए नहीं भेजा है। जनकपुर में तो सीता स्वयंवर है, हमको प्रपंच के लिए थोड़ी भेजा है। तो राम ऐसा कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, निरुत्तर हो जाऊंगा। तो विश्वामित्र बुद्धि का चातुर्य दिखाते हैं, कहते हैं अब जब यज्ञ की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हो तो लगते हाथ एक यज्ञ की रक्षा और हो जाए, एक यज्ञ और तुम्हारे द्वारा पूर्ण हो जाए। ये एक ब्रह्म ऋषि का यज्ञ है, वो राज ऋषि का यज्ञ है। इस यज्ञ में मारी सुबाहु विक्षेप करते थे, उस यज्ञ में रावण बाणासुर विक्षेप करेंगे। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, अब तुम यज्ञ संस्कृति के पोषक हो, रक्षक हो, तो लगते हाथ एक यज्ञ और पूरा हो जाए। राम जी समझ गए गुरुदेव हमें जनकपुर ले जाना चाहते हैं। राम जी प्रसन्न हो गए। धनुष वन में देखते हैं नीरव शांति छाई हुई है, पशु पक्षी विहीन आश्रम को देखा, वृक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे मौन